4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश अभी 3 रोज पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक ऐसी खबर पर मरकूज था। तमाम गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो जाने क्यों ऐसा कौन सा आंकड़ा छिपा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक महिला ने अपने हस्बैंड के टुकड़े कर दिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर के, उसकी खबर बताने लगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आरुषि हत्याकांड याद आ गया मुझे। नो डाउट बड़ी खबर थी, लेकिन इतना ज़्यादा पागल हो जाना तो लग ये रहा था कोई एजेंडा चलाया जा रहा है। नोएडा के जितने बड़े बड़े पत्रकार थे सारी अपनी घिसी पिटी पत्रकारिता को लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ में आ गए और आकर के बताने लगे वही आमिर खान वाली फिल्म, आपने याद होगा पीपली लाइव। इस पत्रकारिता के मद्देनज़र ये खबर अभी बंद ही नहीं हुई थी कि कुणाल कामरा का वो वीडियो जो बुनियाद में हमला करते हुए दिखाई दे रहा था, हंगामा शुरू कर दिया। अब हर जगह यही बात है, नितिन गडकरी बिफर गए। एक जगह प्रोग्राम में बात करते हुए मीडिया की बातें बताई और उसी महाराष्ट्र से आते हैं और वहीं प्रोग्राम था गालिबन, और बताया कि मीडिया को डरना नहीं चाहिए, खुल करके बात करनी चाहिए। मीडिया तो क्या बात करेगा गडकरी साहब। कुणाल कामरा ने एक छोटी सी बात कह दी तो पता ये चला कि तोड़ फोड़ मचा दी, फ़ोन पर धमकी देने लगे और चीफ मिनिस्टर खुद आ गए मैदान में। आप ही की पार्टी के इंदिरा गांधी को लेकर के जब कवियों ने उनको घेरा सन 75 में, तो जेल नहीं भेजा उन्होंने। आपको मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, मैं नितिन गडकरी की बात बताऊंगा कि किस तरह से उनको गुस्सा आया और उन्होंने किस प्रकार से मीडिया को चेताते हुए कहा कि चाहे मेरी ही बात क्यों ना हो बताना ज़रूर। लेकिन यहाँ तो 2 शब्द निकालने पर ही जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कल एक पत्रकार के महिला के बारे में मैं पढ़ रहा था, मालूम नहीं कौन सी जगह की बात, पुलिस वाले ने बदतमीजी करते हुए सीने पे हाथ दे मारा और बोला कि मुझे लगा शायद छात्रा या आंदोलन में वो लोग हैं। अगर वो छात्रा थी तो आपको किसने अधिकार दे दिया था कि आप किसी महिला के सीने पे हाथ मारें? हिंदुस्तान के एक पत्रकार हैं, उनका कैमरा तोड़ दिया गया। बात यह है कि कुणाल कामरा की बात नहीं है, नितिन गडकरी जो कह रहे हैं वो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। सन 75 में जब इमरजेंसी लगाई गई तो दोस्तों पत्रकार का नाम मैं निकाल कर रखा है मैंने, ये कवि थे नागार्जुन। इन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के कविता लिखी, क्या हुआ आपको सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। या बाप का जिक्र तो कर रहे थे वो कुणाल कामरा। आगे लिखते हैं, इंदू जी इंदिरा जी को कहा जाता था, क्या हुआ आपको बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। इंदिरा गांधी पर नागार्जुन की कविता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं था कि साहब आप कोई ऐसा मामला कर दें। ये जो औरंगजेब की खबर खोदने की बात कर रहे हैं जाहिल, इनके बारे में एक बात बताता हूँ कि औरंगजेब के समय में आपको याद होगा पेंटिंग्स जो हैं उस ज़माने में पहाड़ी पेंटिंग बड़ी मशहूर हुई। जानते हो क्या है वो? दरअसल अंग्रेज़ों के खिलाफ कवियों ने, पेंटर्स ने अपनी एक भूमिका निभाई थी। पेंटर्स ने कुछ इस प्रकार की पेंटिंग की कि जिससे आज़ादी की भावना जागृत हो। अंग्रेज़ों ने बड़ा उत्पीड़ित किया। फिर औरंगज़ेब का भी टाइम आया। औरंगज़ेब के टाइम में ये तस्वीर बनाना अकॉर्डिंग टू इस्लाम थोड़ा गलत माना जाता है। उसने भी पेंटर्स पर आकर के इसी तरह का आक्रमण किया कि ये बनाएंगे नहीं आप। पेंटर्स ही बनाते थे। डर कर भाग गए पेंटर पहाड़ों पर। पहाड़ों पर जो पेंटिंग बनाई उसको पहाड़ी पेंटिंग कहा जाता है। दोस्तों बात यह है कि आप कवियों को, पेंटर्स को, कॉमेडियन को, अखबारों को कितना कुचलना चाहते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे खबर दिखाता हूं कि नितिन गडकरी ने क्या कहा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं उनका वीडियो ही कि इस वीडियो में क्या है। मैंने लिया था अभी, ये नागपुर के अंदर एक टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोग्राम हो रहा था, एड्रेसिंग नागपुर हीरोज, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो आप सुन सकते हैं, हालांकि 12 मिनट का वीडियो है। इसमें नितिन गडकरी ने क्या क्या कहा वो मैं अपनी ज़बानी बताऊंगा, हमारे एडिटर इसको सिर्फ साइड में लगा देंगे। अब समाज को सुधारने की जिम्मेदारी केवल
सबकी है उसमें। एक तो स्टेक होल्डर वर्तमान पत्र और मीडिया भी है कि हम समाज को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, और इसलिए अच्छी बातों को समाज के सामने लाना और बुरी बातों को समाज में उसके प्रति एक निगेटिविटी खड़ी करना कि ये नहीं मत करो, ये गलत है, आपने नहीं करना चाहिए, वो ठोकना चाहिए उसको। मैं बहुत बार इनको बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ सरकार की, मैं मंत्री हूँ, चिंता मत करो, मेरे भी डिपार्टमेंट की गलती होगी तो धुलाई अच्छी करो, छोड़ो मत, क्योंकि वी आर नॉट लॉयल, वी आर लॉयल टू द पीपल बाय एंड लार्ज। जो लोगों के लिए हम काम करते हैं उनके लिए लॉयल है। अब एक्सीडेंट होते हैं, मुझे शर्म आती है। अखबार लिखता है दोस्तों, मैंने कहीं, मेन मीडिया छापता भी नहीं है ये चीज़ें। वो कहना है मेरे या मंत्रालय में कोई गड़बड़ी मिले तो खुलकर उजागर करे मीडिया। अरे साहब, यहाँ तो दो शब्द बोलने पे जो है घर आग लगाई जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है। वो शिंदे की पार्टी के नेता जो कभी इधर से उधर हो रहे हैं, वो फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं कुणाल कामरा को। वो बोल रहा है कि आ तो यहाँ, बोला तमिलनाडु में आ जा, तमिलनाडु नहीं जाएगा। तो बराबर में एक जाहिल कह रहा है कि हम तमिलनाडु कैसे जाएंगे। वो ऑडियो लीक हो गई है जो कुणाल कामरा को धमकी दे रहे हैं। वो अजीब शहर, देश का अजीब माहौल बनाकर रख दिया इन लोगों ने। किनके हाथ में बागडोर दे दिया आपने साहब? जिधर देखो बदमाशी, जिधर देखो गुंडागर्दी। 24 घंटे मस्जिदों के नीचे से निकल के आते हैं तो बावड़ी में घुस जाते हैं, बावड़ी से निकल कर आते हैं तो यात्रा में घुस जाते हैं, यात्रा से निकल कर आते हैं तो कुणाल कामरे जैसे लोगों को टारगेट करने लगते हैं। ये कौन सा देश बनाकर रख दिया? ये कौन से जानवर पैदा कर दिए साहब? क्या माहौल बनाकर रख दिया देश का? 3 दिन तक वो उत्तर प्रदेश की मेरठ की महिला की बात सुनते रहे, अब आके कुणाल कामरा की बात चल रही है। अरे वो जो इनिशिएटिव दे रहे थे आप तमाम कंपनीज को, प्रोडक्शन के ऊपर जो बताया जा रहा था परसों तरसों, इसके बारे में पता चला है आपको? नहीं। 4 साल पहले स्कीम बनाई थी मोदी ने कि जो अपने टारगेट को पूरा करेंगी कंपनीज, अपने प्रोडक्ट को समय पर बना देंगी, उनको इंसेंटिव देंगे। उसको बंद कर दिया है। खबर है? या कुणाल कामरा के पीछे पड़ गए? मतलब क्या ये अजीब, बताइए देश को क्या बनाकर रख दिया इन्होंने। कभी औरंगजेब की कब्र को, अरे वहां पे मिट्टी भी नहीं बची, उसकी हड्डियां खत्म हो गई हैं। औरंगजेब मर गया, मुसलमान भी नहीं जानता औरंगजेब कौन है। मोबाइल ने सबको भुला कर रख दिया है। वो रील में लगा हुआ है, तू औरंगजेब के पीछे पड़ा हुआ है। नौकरी की बात तुझसे पूछी नहीं जाती। भगवा पहन के डांस कर रहा सड़क पर। आप देखें, लिखते हैं कि मेरे या मेरे मंत्रालय में कोई गड़बड़ी मिले तो खुलकर उजागर करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मीडिया और अखबार की भी अहम भूमिका है। भूमिका तो देख रहे हैं आप, भूमिका निभा रहा था वो, जाकर के तोड़फोड़ शुरू कर दी है। मंत्री ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मीडिया और अखबारों की भी अहम भूमिका है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि सरकार में कोई गड़बड़ी नजर आए तो उसे बेफिक्र बेझिझक उजागर करें, लेकिन साथ ही अच्छे कार्यों की सराहना भी मिलनी चाहिए। सराहना क्यों करें साहब? आपका दूर जनसंपर्क विभाग है, उसको करें। रिपोर्टर क्यों करेगा आपकी सराहना? हाँ, ये बात सही है कि आपने कहा कि सरकार के खिलाफ बात करें अगर वो गलत काम कर रहे हैं। पत्रकार का काम ही होता है। 99.99% तो आपने मीडिया को चाटुकार बनाकर रख दिया है। कोई इंडिपेंडेंट यूट्यूब के बहाने से, ये टेक्नोलॉजी के बहाने से अपनी अगर कॉमेडी कर रहा है, उस वहां पर जाके आग लगा रहे हैं आप, तोड़फोड़ कर रहे हैं आप। और आकर के चीफ मिनिस्टर बीच में आ जाता है, कामरा ने यूं कह दिया। अरे तुम्हारे ये आदमी दुनिया भर की धमकी दे रहे हैं, दुनिया भर में। गाजियाबाद में बैठा हुआ है कोई जानवर, रोजाना धमकी देता है। बात यह है दोस्तों कि जब नितिन गडकरी बिफर रहा, उनका जायज है, बढ़िया शानदार मंत्री हैं, लेकिन ये तो देखिए ना कि आप ही की सरकार का मसला है ना, ये महाराष्ट्र का ही मसला है, वहीं पर तोड़फोड़ कर रहे हैं वो। उनको रोकने की भी आपकी जिम्मेदारी है, या सड़क ही बनाते रहेंगे आप भी? आप कहिए कि क्या हो रहा है ये। आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, पराक्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।